किसान सभा जोगिंदरनगर की इकाई ने जो धरना रखा हुआ है यहाँ पर, वो किसान सभा की मांग पर जो हिमाचल में जगह जगह धरने किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि जो किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे थे। आज का जो भी हमारा मकसद है वही यही है कि किसानों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं सब कुछ ये तो नहीं होना चाहिए। और ये सारा अत्याचार केवल भाजपा सरकार की ही देन है। इन्होंने ही जो कुछ किया है, अत्याचार वही करवा रही हैं, किसानों को भी वही मरवा रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी हम अगर नहीं मानेंगे तो इससे ज़्यादा भी हम आगे और बढ़ चढ़ कर इस दोनों को वोट बढ़ाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ऐसा वोट किया जाएगा। वो मोदी ने जो वायदा किया था उनको याद करने के लिए जो है हमारे किसान जा रहे थे। किसान सभा जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी गोली की मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। C2+50% के आधार पर कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। बिजली विधेयक को निरस्त करना होगा, करना होगा करना होगा। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाना होगा, लाना होगा लाना होगा। किसानों की कर्ज माफी करनी होगी, करनी होगी करनी होगी। किसानों की कर्ज माफी करनी होगी, करनी होगी करनी होगी। पूंजीपतियों की दलाल सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप सभी को पता है कि जो आंदोलन किसानों का चला हुआ है, आज से 2 साल पहले भी चला था, तकरीबन 1.5 साल चला था, उसमें भी 750 किसानों की जो मौत हो गई थी। मोदी सरकार कुछ नहीं दे रही है किसी को भी। मजदूर का गाना, किसान का गाना, सभी को वो एक मतलब साइड पे करके पूंजीपतियों के हक में जो भुगत रही है। इसलिए आज जो किसानों का धरना चला हुआ है, पंजाब बॉर्डर पे चला हुआ, हरियाणा की पुलिस की तरफ से गोलियां बरसा रही है, ड्रोन की ऊपर से ड्रोन से गोले बरसा रहे हैं। एक किसान जो 22 साल का शुभकरण था, उसकी मौत हो गई है। उसके लिए भी कुछ नहीं सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार तो एक मतलब मोदी की सरकार है, मोदी के चमचों की सरकार है। उसने तबाही मचा रखी है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है, कीलें खोदी जा रही हैं, खाइयाँ खोदी जा रही हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा प्रदर्शन है ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से, हमारा जो 26 तारीख का प्रोग्राम था, उसके तहत हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी जो किसान सभा की तरफ से जो भी कोई कॉल आएगी, हम तत्पर रहेंगे और हर वक्त तैयार रहेंगे, ताकि जो किसानों का हक है वो किसानों को मिल सके। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और मजदूर संगठनों के आह्वान पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। और जोगिंदरनगर कमेटी ने भी, किसान सभा की जोगिंदरनगर कमेटी ने भी ये धरना जो है आयोजित किया है। और धरने का मुख्य मकसद ये है, जैसा आप सबको मालूम है, कि हिंदुस्तान में जो मोदी जी की सरकार है, उसने किसानों के साथ बहुत बड़ी वायदा खिलाफी की है। ना केवल वायदा खिलाफी की है, बल्कि जो सरकार ने वायदे किए थे और जो समझौता किसानों के साथ किया था, किसान संगठनों के साथ किया था, उससे सरकार पीछे हटी है। ना तो एमएसपी का कानून लेकर के सरकार आई है, ना किसानों की कर्जा माफ़ी हो रही है, ना किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस हुए हैं, और ना ही जो है कोई मांग किसानों की मानी गई है। और जब इन मांगों को लेकर के किसान फिर से जो है आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो इस सरकार ने फिर से खाइयाँ खोदी सड़कों पर, बड़े अड़ंगे खड़े किए गए, और उसके साथ साथ रबर बुलेट्स जो है चलाएगी, किसानों के ऊपर गोलियां चलाएगी, और असली गोलियां भी चलाएगी, जिसमें एक किसान शहीद हो गया, कई किसान घायल भी हुए हैं। तो पूरे देश के अंदर 23 फरवरी को भी जगह जगह मोदी सरकार के पुतले जलाए गए, जगह जगह प्रदर्शन हुए पूरे देश के अंदर, जिसमें मजदूर संगठन भी शामिल थे, किसानों के सारे संगठन शामिल थे। और आज 26 तारीख को हर जगह जो है धरने आयोजित किए जा रहे हैं, और मांग यही है कि एमएसपी का कानून लाया जाए, और एमएसपी का कानून जो है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाया जाए।
और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है, ये C2 प्लस 50% का जो फॉर्मूला डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने दिया था, उस फॉर्मूले के अनुसार जो है ये गारंटी जो है लाई जाए। और ये फार्मूला क्या है, जैसा आप सबको मालूम है कि कोई भी उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्शन है, तो जिस फैक्ट्री में वो माल बनता है उसका मालिक तय करता है उसका दाम क्या होगा। लेकिन एकमात्र किसान ऐसा उत्पादक है जिसके दाम की कोई कानूनी गारंटी नहीं है, कोई उसका कोई MSP तय नहीं है। यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप देखते हैं हर आइटम में लगा होता है जो फैक्ट्री में बनी है, और उससे ऊपर कोई उसको बेच नहीं सकता है। और वो फैक्ट्री के मालिक ने जो उसका उत्पादन करता है, उसने जो है उसको, जो उसका मालिक है उसने जो रेट तय किया है, यानी कि उसका रेट तय करने का अधिकार उनको है। लेकिन किसान एकमात्र ऐसा उत्पादक है जिसको अपनी फसल के दाम तय करने का अधिकार नहीं है। कभी उसकी फसल जो है 60 रुपये किलो बिकेगी, और कभी उसकी फसल 2 रुपये किलो बिकेगी, और कभी उसकी फसल बिकती नहीं है तो वो जो है सारी की सारी फसल जो है उसको फेंकना पड़ती है। और जो खर्चा किसान करता है फसल उगाने के लिए, चाहे वो सब्जियां हैं, फल हैं, चाहे वो अनाज है, दालें हैं, उसके लिए जो खर्चा करता है वो खर्चा भी उसके पास नहीं आता है वापस। और इसलिए मांग ये है हमारी कि C2 प्लस 50 यानी कि जो उत्पादन के ऊपर खर्चा हो रहा है उससे ऊपर 50% और जो है किसान को मिलना चाहिए, यानी कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की ये सिफारिशें थी, और मोदी जी ने ये वायदा किया था कि मैं इन सिफारिशों को लागू करूंगा। सत्ता में आने से पहले उनका वायदा था, लेकिन 10 साल सत्ता में हो गए, उन्होंने इस वायदे को पूरा नहीं किया है। और उसके साथ साथ आज का धरना इस बात को लेकर के भी है कि ये जो WTO की बैठक होने जा रही है, हमारी मांग ये है कि हिंदुस्तान जो है WTO से बाहर आए। इसलिए बाहर आए क्योंकि ये जो WTO है ये साम्राज्यवादी देशों का इस पे जो है वर्चस्व है, और वो अपनी मनमानी शर्तें जो है WTO के माध्यम से थोपती है कृषि क्षेत्र में, जिससे हमारा किसान जो है तबाह होता है। तो हमारी ये भी मांग है कि भारत सरकार जो है WTO से बाहर आए। और उसके साथ साथ हम आज ये भी मांग करते हैं कि जो किसान है, एक तो उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्जा किसानों ने लिया है, और जो मोदी जी का वायदा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, लेकिन 10 साल में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन जो दोस्त थे मोदी जी के, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, कुछ और हैं, उनके हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ हुए हैं। तो जो गरीब है, जो मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ता है, वो घर के सारे खर्चे करता है, उसके बाद चंद पैसे बचाता है तो उसको बैंक में जमा करता है, और वो जो बैंकों में पैसे जाता है उस पैसे से जो है पूंजीपतियों को कर्जा दिया जाता है। वो पूंजीपति कर्जा लौटाते नहीं है, तो उनका सारे का सारा कर्जा जो है मोदी सरकार माफ करती है। और माफ क्यों करती है, ये भी जो है लोगों के सामने उजागर हो चुका है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि एक तरफ पूंजीपतियों के कर्जे माफ, उनको कई तरह की सब्सिडियां, कई तरह से टैक्स में छूट, और उसके आधार पर उनसे जो मोटी उगाही यानी कि चंदा जो है वो भाजपा को मिलता रहा है इस दौरान। और यही खेल जो है देश के अंदर चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि मोदी जी की, भाजपा की नीतियों से ये देश तबाह हो रहा है, किसान तबाह हो रहे हैं। मनरेगा का बजट आप कम कर रहे हैं और हर साल उसको कम किया जा रहा है। उसके साथ साथ और जो बेनिफिट्स छिटपुट जो है किसानों को मिलते थे, मजदूरों को मिलते थे, वो बंद कर रहे हैं। इस देश के अंदर लंबे संघर्षों से मजदूरों ने कानून बनवाए थे अपने पक्ष में। 44 ऐसे कानूनों को खत्म करके मोदी जी की सरकार 4 लेबर कोड लेकर आई है जो पूरी तरह से मजदूर के खिलाफ है और जो है पूंजीपतियों के हक में है। इन सारी नीतियों के विरोध स्वरूप जो है आज हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह और जोगिंद्रनगर में भी जो है ये धरना प्रदर्शन हिमाचल किसान सभा के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है किया जा रहा है। और इसी तरीके के जो है प्रदर्शन अलग अलग जगह, जिसमें मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, वो अलग अलग जगह जो है कर रहे हैं।